जय माता दी मित्रों। भृंगी ऋषि की कथा भाग 2। यह एक पौराणिक कहानी है। भृंगी शिव के महान गण और तपस्वी हैं। भृंगी को 3 पैर वाला गण कहा गया है। कवि तुलसीदास जी ने भगवान शिव का वर्णन करते हुए भृंगी के बारे में लिखा है। कवि तुलसीदास जी ने भगवान शिव का वर्णन करते हुए भृंगी के बारे में लिखा है। बिन पद होय कोई बहुपद बहु, अर्थात शिव गणों में कोई बिना पैर के तो कोई कई पैर वाले थे। यहाँ कई पैर वाले से तुलसीदास जी का अर्थ भृंगी से ही है। पुराणों में उन्हें एक महान ऋषि के रूप में दर्शाया गया है जिनके 3 पाँव हैं। शिव पुराण में भी भृंगी को शिवगण से पहले एक ऋषि और भगवान शिव के अनन्य भक्त के रूप में दर्शाया गया है। भृंगी को पुराणों में अपनी धुन का पक्का बताया गया है। भगवान शिव में उनकी लगन इतनी अधिक थी कि अपनी उस भक्ति में उन्होंने स्वयं शिव पार्वती से भी आगे निकलने का प्रयास कर डाला। भृंगी का निवास स्थान पहले पृथ्वी पर बताया जाता था। उन्होंने भी नंदी की भांति भगवान शिव की घोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने उसे दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। तब भृंगी ने उनसे वर मांगा कि वे जब भी चाहें उन्हें महादेव का सानिध्य प्राप्त हो सके। ऐसा सुनकर महादेव ने उसे वरदान दिया कि वो जब भी चाहे कैलाश पर आ सकते हैं। उस वरदान को पाने के बाद भृंगी ने कैलाश को ही अपना निवास स्थान बना लिया था और वहीं भगवान शिव के सानिध्य में रहकर उनकी आराधना करने लगा। भृंगी की भक्ति भगवान शिव में इतनी थी कि उनके समक्ष उन्हें कुछ दिखता ही नहीं था। भृंगी केवल शिव की ही पूजा किया करते थे और माता पार्वती की पूजा नहीं करते थे। नंदी आदि शिवगणों ने उन्हें कई बार समझाया कि केवल शिव की पूजा नहीं करनी चाहिए, किंतु उनकी भक्ति में डूबे भृंगी को यह बात समझ में नहीं आई। भृंगी केवल भगवान शिव की परिक्रमा करना चाहते थे, किंतु आदि परिक्रमा करने के बाद रुक गए। भृंगी ने माता से अनुरोध किया कि वे कुछ समय के लिए महादेव से अलग हो जाएं, ताकि वे अपनी परिक्रमा पूरी कर सकें। अब माता ने हंसते हुए कहा कि ये मेरे पति हैं और मैं किसी भी स्थिति में इनसे अलग नहीं हो सकती। भृंगी ने उनसे बहुत अनुरोध किया, किंतु माता हटने को तैयार नहीं हुई। भृंगी अपने हट पर अड़े थे। महादेव ने तत्काल महादेवी को स्वयं में विलीन कर लिया। उनका ये रूप ही प्रसिद्ध अर्धनारीश्वर रूप कहलाया, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ था। उनका ये रूप देखने के लिए देवता स्वयं भगवान ब्रह्मा और नारायण वहाँ उपस्थित हो गए। भृंगी ने कीड़े का रूप धरकर महादेव के सिर पर परिक्रमा करना चाही। तब माता पार्वती ने उन्हें शाप देकर उनके भीतर के स्त्री रूप को छिन्न भिन्न कर दिया। दयनीय स्थिति में आने के बाद माता पार्वती से क्षमा याचना की, दोनों की पूजा और परिक्रमा की। तब महादेव के अनुरोध पर माता पार्वती
अपना श्राप वापस लेने को तैयार हुई, किंतु भृंगी ने माता को ऐसा करने से रोक दिया। भृंगी ने कहा कि हे माता, आप कृपया मुझे ऐसा ही रहने दें ताकि मुझे देखकर पूरे विश्व को यह ज्ञान होता रहे कि शिव और शक्ति एक ही है और नारी के बिना पुरुष पूर्ण नहीं हो सकता। उसकी इस बात से दोनों बड़े प्रसन्न हुए और महादेव ने उसे वरदान दिया कि वो सदैव उनके साथ ही रहेगा। साथ ही भगवान शिव ने कहा, चूँकि भृंगी उनकी आदि ही परिक्रमा ही कर पाया था, इसीलिए आज से उनकी आदि परिक्रमा का ही विधान होगा। यही कारण है कि महादेव ही केवल ऐसे हैं जिनकी आदि परिक्रमा की जाती है। भृंगी चलने फिरने में समर्थ हो सके, इसीलिए भगवान शिव ने उसे तीसरा पैर भी प्रदान किया, जिससे वो अपना भार संभाल कर शिव पार्वती के साथ चलते हैं। का अर्धनारीश्वर रूप विश्व को ये शिक्षा प्रदान करता है कि पुरुष और स्त्री एक दूसरे के पूरक हैं। शक्ति के बिना तो शिव भी सबके समान है। अर्धनारीश्वर रूप में माता पार्वती का वाम अंग में होना ये दर्शाता है कि पुरुष और स्त्री में स्त्री सदैव पुरुष से पहले आती है और इसी कारण माता का महत्व पिता से अधिक बताया गया है। तो यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।